शिव को मनाया, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। बानासुर ने कहा कि इस धरती लोगों पर छोड़ो, देवलोकों पर कोई मुझसे कुश्ती ना करे और कोई भी अगर युद्ध करने आए तो हार के जाए, कोई मुझसे जीत ना पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान शिव बड़े भोले हैं। अरे भक्तों का पास में जाना, बस भगवान शिव अगर इंतजार करते हैं, अगर कोई भगत पास में आ जाता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। भगवान शिव के पास में एक ब्राह्मण भी गए थे वास्तु करने के लिए, पुलस्त ऋषि के पुत्र रावण, उनको भी लंका दान दे दी थी। कुबेर जी महाराज भी हड़बड़ी में मच गए थे, कह रहे सोने की लंका तो आज तक मैंने विश्वकर्मा को कभी आदेश नहीं दिया, इतना बड़ा महल बना दिया, उसके बाद भी भगवान शिव ने दान में दे दी। बानासुर महाराज ने कहा हे भोलेनाथ, हमें 1000 हाथ चाहिए। कितने हाथ मांगे? 1000। सहस्त्र बाहु मांगा। भगवान भोलेनाथ ने 1000 हाथ भी दे दिए। अच्छा, अपने 2 हाथ भी कंट्रोल में नहीं रहे कि 2 हाथ है नहीं, ये भी कंट्रोल में नहीं रहे। आपने 2 हाथ और दांत, 32 दांत के बीच में ये 32 मकान बने हुए हैं, उसके बीच में एक आंख में रहता है, एक जिह्वा रहती है, वो भी कंट्रोल में नहीं रहती है। इस संसार में जीना हो तो किस प्रकार से जीना है? ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा है ना 32 दांत के बीच में। इस जिह्वा को पता है कि मैं दांत के बीच में चले जाऊंगे नहीं तो हमारे परेशानी हो जाएगी, अरे दुख आ जाएगा। उसके बाद में जिह्वा कितनी नॉर्मल, कितने सीधे तरीके से रहती है अंदर। आपको हमको भी ऐसे ही जीना चाहिए। ये जगत में चाहे एक दूसरे अपने आस पड़ोसी अपने परिवार कैसे ही हो, लेकिन अपने को झुकना सीखना चाहिए। जिह्वा झुक जाती है बात बात पर। नमन बड़ी संसार में नमना जरूरी है। बानासुर ने शक्ति मांगी, भगवान शिव ने दे दी। अब बानासुर की एक पुत्री है जिनका नाम था उषा। उषा ने सपना देखा। सपने में किसको देखा? भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को। और सपने में देखा, अच्छा अनिरुद्ध से कभी उषा मिली नहीं थी, ना ही कभी उनको देखा, ना ही कोई कथा सुनी। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया था तो कथा सुन सुन के प्रेम किया था, कभी मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आस थी कि कृष्ण द्वारिकाधीश हमसे विवाह करेंगे और मैं उन्हीं से करूंगी। अब उषा ने तो सपने में देखा, लेकिन फिर भी भगवान को पाने की आस लगा ली। उषा की एक सहेली है, एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उनमें अनेकों प्रकार की शक्तियां थी। उषा ने जाकर अपनी सहेली को बताया कि रात को सपने में मुझे एक पुरुष आए थे, अरे उनसे मैं विवाह कर रही हूँ और उन्हीं से मेरी संतानें हो रही है। चित्रलेखा ने कहा कि क्या बात करते हो? बोले हाँ। चित्रलेखा ने ध्यान लगाया तो पता चला कौन थे? द्वारिकाधीश का वंश। अरे वो तो जगत के पति हैं, वो तो देवादिदेवों के भी देव हैं, उनके वंश में तुम्हारा वंश चला, बड़ी सुंदर बात है। अब द्वारिकाधीश तक जा सके क्या आप और हम? ऐसी कोई बात है तो आप यहाँ से द्वारिकाधीश जाके दर्शन करके आ सकते हैं। अरे गांव में मंदिर है, वहां तक जाने का समय नहीं है तो द्वारिकाधीश जाने का समय किसको है? उषा ने कहा कि भगवान क्या करना चाहिए? सखी से कहा। सखी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अनिरुद्ध जी महाराज को वहीं से यहाँ ले आई, रातों रात गायब कर दिया। उषा के कक्ष में ले आए। अब बानासुर को पता नहीं चला। भगवान शिव ने बानासुर को एक ध्वजा दी, एक झंडा दिया और कहा कि अपने महल के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये झंडा झुक जाए, ये ध्वजा है ना, ये नीचे गिर जाए, उसे दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला आ गया। कई राजा महाराजा आए बानासुर से युद्ध करने के लिए, लेकिन सब हार हार के चले गए, कोई भी जीत नहीं पाया। अनिरुद्ध जी महाराज और उषा दोनों में इतना प्रेम हुआ कि कई वर्षों तक वह अपने राजमहल में
आनंद लेते रहे, लेकिन बाणासुर को पता नहीं चला। अब चोरी होती है कब तक छुपी रहेगी, कभी तो पता चलेगी। अरे धीरे धीरे पड़ोसी को पता चला, आसपास के लोगों को पता चला, तो गए और कहा पर बाणासुर के पास में और जाकर कहा कि महाराज आपकी पुत्री का चरित्रहीन बिगड़ रहा है। अरे अपनी पुत्री पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। दुनिया का ध्यान तो हो जाएगा, लेकिन अपने परिवार पर भी ध्यान देते रहो। बहुत सारे लोग हैं, आस पड़ोस को ध्यान रखे। माना छोरो वगैरह, उनका छोरा बिगड़ गया, उनका छोरा वो करा, फलाना वो करा, ढिकाना वो करा। अपने भी तो परिवार का ध्यान रखो। अरे अपनी संतानें क्या कर रही है वो भी तो ध्यान रखो। दूसरे जो करेंगे वो उनका नुकसान, उनका फायदा, लेकिन आप क्या कर रहे हो जरा वो भी तो देखो। अरे किसी के सामने उंगली उठाने से पहले वो भी तो देखो कि 3 उंगलियां अपनी ओर इशारा कर रही है कि सामने वाले में तो एक ही अवगुण है, लेकिन 3 उंगलियां अपनी ओर आती है तो 3 अवगुण अपने अंदर भी है। बुरा भी देखने में गया तो बुरा न मिलिया कोई। अरे जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप अंदर झांककर देखो, आपसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। बाणासुर को पता चला और छुप छुप के गए कहां पर, उषा के कमरे में। और जाते ही देखा तो अनुरुद्ध महाराज उषा का